जय श्री राम। देवियों और सज्जनों, राम प्रेमी सभी भक्तों का सत्यानंद महाराज जी के इस दरबार में हार्दिक स्वागत है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और ये आत्मा भी आनंद ही चाहती है। चाहे कर्म करके आनंद मिले, चाहे भक्ति करके आनंद मिले, परिवार का पालन करने में आनंद मिले या भ्रमण करने में आनंद मिले, इसका प्रयास आनंद के लिए ही होता है। तो ये आनंद से भरा हुआ राम दरबार है, जहां पर हम सब एकत्रित हुए हैं उस राम का गुणगान करने के लिए, उस सृष्टि के मालिक की कृपा पाने के लिए, जो बड़ा कृपा स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही कृपामय है। परमात्मा की परिभाषा अगर कोई करने जाए तो कर ही नहीं सकता, उसके बराबर कोई है ही नहीं, कोई उपमा नहीं दी जा सकती उसकी। वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सब भक्त, सब आत्मा, सब मिलकर केवल उसका गुणगान करें, बस इतना ही हमको पवित्र हक है और इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। जय जय। उसके रूप को हजारों तरह से प्रकट किया गया है, प्रकट हुए हैं और महात्मा लोग उसी का साकार रूप वर्णन करते हैं रामचंद्र और कृष्णचंद्र के रूप में। देवी माई के रूप में भी वो कभी प्रकट हो जाता है और कभी एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाता है। आप किसी मुसीबत में हैं, समस्या में हैं, और यदि आप उसको याद करो तो आवश्यक नहीं है कि वो बहुत बड़ा कोई मुकुट पहनकर उतरेगा। वो तो उसी सिस्टम में से ही, उन्हीं व्यक्तियों में से जो तुमको तकलीफ दे रहे हैं और जिनके बीच में तुम घिर गए हो, उन्हीं के बीच में से किसी में से एक उसका दर्शन हो जाता है और वो इशारा कर देता है और बेड़ा पार हो जाता है। ये सूक्ष्म क्रिया है। संसार में तो सब वस्तुएं फिजिकल फॉर्म में चलती हैं, जो कुछ भी घटना घटती है उसमें भौतिकवाद होता है, लेकिन परमात्मा उन सबके पीछे सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। इसलिए उस परमात्मा को 2 वक्त कम से कम याद करना ये हमारा फर्ज बनता है। किसी भी रूप में उसको पूजिए। सारे जितने भी रूप उसके हैं, गणपति, गणेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सब उसी के रूप है। और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसको यही तीनों रूप गुरु में ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं। और केवल ये तीनों रूप नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर भी उसको गुरु में ही दिखाई पड़ने लग जाता है। जय जय। क्योंकि गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु ज्ञान का नाम है। हम जब से पैदा हुए, आंखें खोली तो बाहर देखना शुरू किया, चीजों को पहचानना शुरू किया, परसेप्शन माइंड में लेना शुरू किया और इसने समझा ये मेरी माँ है, ये मुझे प्रोटेक्ट करती है, ये मुझे प्यार देती है, ये मेरे पे ममता रखती है, ये मेरा पिता है, ये मुझे इतना प्यार करता है और ये मुझे संसार में ताकतवर बनाना चाहता है, इसलिए मुझे कभी कभी डांटता भी है और संभालता भी है, प्यार भी करता है, मेरे साथ खेलता भी है और मुझे डांटता भी है। ऐसा परसेप्शन धीरे धीरे हमको मिलता है। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है और ये मेरा मित्र है, ये मेरा सहपाठी है। ऐसे हम आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े होकर बहुत कुछ संसार से सीखकर अपना बिहेवियर हम इस संसार में दूसरों के साथ करते हैं।
बस ये जो बिहेवियर है, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक व्यक्ति भले ही गोरा ना हो, बहुत सुंदर ना हो, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा होता है कि सब उसको चाहने लगते हैं, सब उसका नाम बार बार लेने लगते हैं कि भाई वो आया कि नहीं, उसको बुलाया कि नहीं, वो व्यक्ति को बुलाओ भाई। शादी भी होती है तो किसी के घर में, तो ऐसे चुन चुन के उन लोगों को याद करके उनके नाम के निमंत्रण पत्र बनाए जाते हैं। व्यवहार से आप इस संसार में श्रेष्ठ कहला सकते हो, और दुर्व्यवहार से आपकी बदनामी होगी। श्रेष्ठ व्यवहार करने का प्रोत्साहन, प्रेरणा, ये गुरु से ही मिल सकती है, और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये प्रेरणा आपको दे। भले थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती होगी कहीं और से भी, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट है, क्या करना, कैसे करना, तो गुरुओं की वाणी सुनने वालों को ही गुरु भक्त कहते हैं, और गुरु की बात को मानने वाले को सच्चा गुरु भक्त कहते हैं। केवल गुरु को हार पहनाना, गुरु को पेड़े देना, गुरु को नारियल चढ़ाना, ये भी एक क्रिया है, ये भी आवश्यक है कुछ लोगों के लिए, और ये प्रतीक है सम्मान का। परंतु असली जो प्राप्ति है वो तो गुरु के वचनों को सिर पे रखना, धारण करना, हृदय में रखना, और वक्त आने पर जब वो अंदर से आवाज आती है तो उस आवाज को सुनना, और सुन के उस आवाज को इग्नोर नहीं करना मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि वही गुरु कृपा होती है, वही राम की कृपा होती है, वही तुमको उस सिचुएशन में से ऊपर ले जाती है, श्रेष्ठ पुरुष बनाती है, तुमको श्रेष्ठ पुरुष कहलाती है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा रोड पर, और आप मुंह फिराकर वहां से चले गए, तो ये इंसानियत नहीं है। इंसानियत कहती है, आत्मा कहती है कि ये भी आत्मा है, इसकी मदद कर, इस वक्त इसकी जरूरत है, और तेरे को परमात्मा ने इसके निकट भेजा है, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू इसकी मदद कर। अगर आप वहां से मुंह चुरा के चले जाओगे तो फिर आपके लिए भी कभी परमात्मा ठीक समय पे नहीं आएगा, मुंह चुरा लेगा। ये सृष्टि जो है ना, इसमें जैसा हम करते हैं वही लौट कर आता है। जय जय। छोटा सा दान हम करते हैं तो हमारे लिए बड़े दरवाजे खुल जाते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। यहां जो कुछ मैं बतलाऊंगा आपको वो ऐसे नहीं दिखेगा, यहां से सुन के जाना और जीवन में उसको उतारना। आज पैसे की नदियां बह रही हैं, लोगों के घर में करोड़ों रुपए की गाड़ियां आ गई हैं, फ्लैटों में डेकोरेशन आज करोड़ों रुपए का हो गया है। एक एक सोफा, एक एक टेबल, दीवारों के ऊपर इतने सुंदर लेमिनेशन, इतना सब हमको समृद्धि मिली है। और उसको सजाना है तो अपने जीवन को सजाना है। घर को तो सजा लिया, पर अपने जीवन को सजाओ, अपने व्यक्तित्व को सजाओ, और उसके लिए सदकर्मों का थोड़ा अनुसरण करना आवश्यक है। जिनका भाग्य थोड़ा कमजोर है उनकी मदद करना भाग्यशाली लोगों का फर्ज है। इसलिए जो समृद्ध लोग हैं, जो भाग्यशाली हैं, वो आयोजन करवाते हैं जय जय कि इस परमात्मा के नाम का सिमरन, ध्यान, चिंतन, उसका आनंद पाठ के रूप में, अमृत के रूप में करवाते हैं, ताकि जिनके भाग्य कमजोर हैं उन तक भी उस परमात्मा की कृपा पहुंच जाए। ये कोई इसको व्यापार करने वाले, इसको व्यापार